वेलकम टू माय चैनल मिथुन मैथ स्टडी सेंटर में। आज 8.1 का 7 नंबर प्रश्न बताने वाले हैं और वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक ज़रूर देखें और ध्यान से देखें, क्योंकि ध्यान से देखोगे तो जल्द ही समझ में आ जाएगा और एक बार समझ गया तो फिर भूलने वाली नौबत ही नहीं आएगी। बस ध्यान से देखना है। और क्वेश्चन नंबर जो है 8.1 का वो हम बताने वाले हैं 7 का। 8.1 का 7 नंबर प्रश्न बताने वाले हैं। प्रश्न कहता है यदि कॉट थीटा बराबर 7/8 हो तो एक में कहता है कि ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा बटा 1 प्लस कॉस थीटा, और आगे ब्रैकेट में दिया है कि 1 माइनस साइन थीटा बटा 1 माइनस कॉस थीटा, और 2 नंबर में कहता है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान निकालिए। तो देखते हैं। सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करेंगे इस तरह से ये एक समकोण त्रिभुज बन गया और इसका नाम डाल देंगे हम ए बी सी, इस तरह से नामांकित कर देंगे। उसके बाद कहता है कि इसका जो कुछ दूरी दे रखा है वो कह रहा है कि यदि कॉट जो है कॉट थीटा बराबर 7/8, तो कॉट का सूत्र क्या होता है। अगर देखें कि क्वेश्चन में पहले लिख देते हैं, ये 8.1 का क्वेश्चन नंबर है 7। तो देखिए कॉट का जो सूत्र होता है, कॉट का क्या होता है, कॉट का सूत्र होता है टेन का उल्टा। टेन क्या होता है, लंब बटा आधार। तो कॉट का क्या हो जाएगा सूत्र, आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। इसको शॉर्ट में देखा जाए तो B/P भी कहते हैं। तो इसका मान कितना दे रखा है, वो दे रखा है क्वेश्चन में 7/8। तो देखा जाए तो लंब यानी कि लंब कितना होगा 8 और आधार कितना होगा 7। ये कर्ण हमें निकालना है। तो लिख लेंगे पाइथागोरस से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय सूत्र से। पाइथागोरस प्रमेय का सूत्र क्या होता है, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग प्लस आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग तो हमें ज्ञात ही करना है, तो लिख लेंगे कर्ण का वर्ग बराबर लंब कितना है, लंब 8 है तो 8 का वर्ग प्लस आधार कितना दे रखा, आधार 7 है तो 7 का वर्ग। कर्ण का वर्ग बराबर ये जोड़ लेंगे, वर्ग करेंगे तो 8 का वर्ग 8 × 8 = 64 होगा, 8 × 8 = 64 प्लस 7 का वर्ग कितना होगा 49। तो कर्ण का वर्ग बराबर क्या हो जाएगा, 64 49 को जोड़ेंगे तो 113 आता है, 113। ये वर्ग हटाएंगे कर्ण का तो कर्ण बराबर आ जाएगा रूट अंदर 113, यानी कि एक कर्ण देखे तो कितना आ गया, रूट अंदर 113 सेंटीमीटर। और ये 7 सेंटीमीटर था, ये 8 सेंटीमीटर था। तो अब हमें ज्ञात करने के लिए क्या कहता है, नंबर 1 में जो दे रखा है, 1 नंबर में जो प्रश्न दे रखा है बुक में, वो दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, और बट्टा में भी 1 प्लस कॉस थीटा, और इसी में है आगे इसके गुणज में 1 माइनस साइन थीटा, और नीचे है 1 माइनस कॉस थीटा। तो दोनों गुणज में है, तो देखिए दोनों सेम ही है, गुणज में है। अगर गुणज करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, इसको हल करेंगे तो हमारे पास इसको हल करने के बाद क्या मिलेगा, देखे तो 1 माइनस, क्योंकि माइनस प्लस माइनस ही होता है, 1 माइनस साइन का वर्ग, और नीचे आ जाएगा 1 माइनस कॉस का वर्ग, ये आ जाएगा।
और दोनों का सूत्र जो होता है साइन का सूत्र लगा देंगे, तो लिख देंगे हम 1 माइनस साइन का सूत्र क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो लंब बटा कर्ण, ब्रैकेट नीचे भी कर देंगे ब्रैकेट 1 माइनस कॉस। कॉस का सूत्र क्या होता है, कॉस का सूत्र होता है आधार बटा कर्ण। लिख देंगे आधार बटा कर्ण। अब ये इसका भी ब्रैकेट कर देंगे। इसका आगे हम मान अगर बैठाते हैं तो 1 माइनस लंब बटा आधार, लंब बटा कर्ण। लंब कितना है 8, अब बटा कर्ण कितना है रूट अंदर 113 और इसका वर्ग। ये वर्ग है, ये वर्ग है, ये वर्ग है, क्योंकि यहाँ पर हमने दोनों को गुणज कर लिया है। अब यहाँ पर देखिए इसके भी बट्टा में आ जाएगा 1 माइनस आधार, आधार क्या है 7 और बट्टा कर्ण, कर्ण कितना रूट अंदर 113, इसका भी वर्ग। तो एक का तो वर्ग एक ही रहेगा 1 और माइनस 8 का वर्ग कितना हो जाएगा। अब पहले थी लघुत्तम में ही ले लेते हैं, भिन्न का घटा ही बना लेते हैं। इसके नीचे एक डाल दे तो हमारे पास क्या जाएगा रूट अंदर 113 और बटा अगर देखें वर्ग करें तो हमारे पास आ जाता है रूट अंदर 113 और माइनस 64 और बट्टा में आ जाता है इसका ब्रैकेट का होल स्क्वायर है, वो वर्ग तो कर ही दिए थे ना। तो अब इसके पास देखें तो वर्ग यहाँ पर रहने था, अभी वर्ग बाद में कर लेंगे, ये 8 ही रखते हैं, इसका वर्ग। और नीचा हो जाएगा 1 माइनस 1 की जगह पर आ जाएगा रूट अंदर, क्योंकि लघुत्तम लेंगे इसका भी लघुत्तम लेंगे तो आ जाएगा रूट अंदर 113 और ऊपर आ जाएगा 100 रूट अंदर 113 और माइनस 7, इसका भी वर्ग। अब ये करके देखिए तो हमारे पास इसका वर्ग करें तो ओनली 113 मिलेगा और माइनस 64 मिलेगा और बटा में ये 113 मिलेगा। इसके नीचे देखें तो ये भी 113 और माइनस कितना मिलेगा 749 और बटा 113 मिलेगा। तो 113 से 113 कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच जाएगा और 113 माइनस 64 बच जाएगा और बटा में क्या बचेगा 113 माइनस 49। अब 64 घटा देंगे ना, 64 घटा दो 100 में से तो कितना बच रहा है बाबू 36, 36 और 13 जोड़ दो तो कितना 49, यानी कि आ रहा है 49 बाय ये घटाओगे तो 64 बच जाएगा। तो 49 बाय 64 आ गया। उम्मीद करता हूँ समझ गए होंगे, यही इसका आंसर है, यही प्रूव करना था। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे आप लोग, और नहीं समझे तो एक बार दोबारा वीडियो को देख ले तो अच्छी तरह से समझ जाएंगे, क्योंकि एक बार समझ जाएंगे तो दोबारा बनाने की नौबत ही नहीं आएगी।